हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इन द चेंजेस लिस्टेड बिलो प्रेडिक्ट वेयर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि इंटरनल एनर्जी बॉडी का कहाँ पे इंक्रीज होगा। चेंज क्या है? वाटर इवेपोरेटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वाटर जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे T जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो U जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को। क्वेश्चन में वाटर जो है वो क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, दैट मींस चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। सो क्या कंडीशन दे दी हमको? dt इज इक्वल्स टू जीरो दे दिया। तो इसमें du जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो इंटरनल एनर्जी u विल नॉट इंक्रीज। u का जो वैल्यू है वो क्या करेगा? इंक्रीज नहीं करेगा। सो दिस इज फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन कि u का वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या रिलेशन होता है? वी हैव डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगेन यहाँ पे डी तो जो है वो क्या है? चेंज है। Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट को एंड W जो है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। W क्या है? वर्क डन है। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो तो जीरो है, du क्या है? जीरो है। तो इस केस में जो dq है वो किसके इक्वल आ जाएगा? dw के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स जितनी हीट इस केस में सप्लाई की जाएगी, जितनी हीट इस केस में सप्लाई की जाएगी उतनी हीट केस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। दैट मीन्स कौन से वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है? जिसकी हेल्प से जो वाटर है उसको क्या कर रहे हैं? हम इवेपोरेट करवा रहे हैं। तो हीट सप्लाइड विल बी यूज्ड एज द वर्क डन इन इवेपोरेटिंग दी वाटर। और इंटरनल एनर्जी में पूछा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसका आंसर हमने दे दिया कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।